हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल? सब बढ़िया? ठीक है। तो बच्चों आज अपन बात करेंगे, विज्ञान के अंदर एक पार्ट लगता है, पार्ट 8 आनुवांशिकता, इंग्लिश में से जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स से संबंधित एक क्लास मैंने पहले अपलोड कर दी है यूट्यूब पर। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले जाके उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वाले वीडियो को देखें। अच्छा समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा। तो बच्चों इस क्लास के अंदर मैं आपको वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर हर साल बनते ही बनते हैं। पिछले कई सालों में पेपर में क्वेश्चंस बन चुके हैं और उन क्वेश्चंस के भविष्य में आने की संभावना काफ़ी अधिक है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस राजस्थान बोर्ड के अलावा सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, जितने भी अदर स्टेट बोर्ड एग्जाम्स हैं उनमें समान रूप से प्रभावी है। यानी उन बोर्ड्स के एग्जाम्स के अंदर भी, उन बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं वो फरवरी और मार्च में होने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का, इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि आनुवांशिकी किसे कहते हैं और आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं आनुवांशिकी कि आनुवांशिकी क्या है। जीव विज्ञान की एक शाखा है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक लक्षणों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाती है। चलो पहले इसको नोट कर लेते हैं, मेरे साथ के साथ नोट करते जाएं, नोट्स बना लेना। मैं आपके सारे जितने भी चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं उनको इस यूट्यूब के थ्रू पूरे कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो पहले इस वाले क्वेश्चंस का आंसर कर लेते हैं। आनुवांशिकी, पहले हेडिंग बनाएंगे आनुवांशिकी। आनुवांशिकी 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 जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का मतलब होता है बच्चों बायोलॉजी। आपने नाम तो सुना ही होगा बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की एक शाखा है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक लक्षणों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकी कहलाती है। आनुवांशिकी कहलाती है। इसमें एक दो शब्द जो है आपके समझ में नहीं आ सकते हैं, जैसे आनुवांशिक लक्षण, विभिन्नता है तो आपको पता ही है। आनुवांशिक लक्षण, तो आनुवांशिक लक्षणों के बारे में मैंने पहली वाली क्लास में बता दिया है, तो पहले उस वाली वीडियो को जाके देख लें, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन बनता है इसी में कि भाई आनुवांशिकी का जनक यानी आनुवांशिकी का जनक यानी किसने इसको पैदा किया। पहले कोई जानता नहीं होगा। तो आनुवांशिकी का जो जनक है ग्रेगर, अच्छे से कर लेना भाई साहब इसको याद, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये मेंडल है, मेंडल भाई साहब है। ये ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। जनक कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो बच्चों सेकंड प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया तथा कितने जोड़ी लक्षणों पर अध्ययन किया।
तो पहला प्रश्न ये बनता है कि भाई कौन से पौधे का चयन किया, तो मेंडल ने प्रयोग के लिए मटर के पौधे, ध्यान रख लेना अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया, तो मटर के पौधे का चयन किया तथा इसमें 7 जोड़ी, आगे प्रश्न था तथा कितने जोड़ी लक्षणों पर अध्ययन किया, तो ध्यान रख लेना बच्चों, अच्छे से याद कर लेना, 7 जोड़ी विपर्यासी, प्रश्न यहाँ पर ये है 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर अध्ययन किया। विपर्यासी का मतलब होता है विपरीत। जैसे अपन एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे पादप की लंबाई है, तो क्या पादप सभी लंबे होते हैं, आप कहेंगे नहीं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ बौने भी होते हैं। तो क्या पुष्प का जो रंग है, आप देखना मटर के पौधे में 2 प्रकार के पुष्प लगते हैं, बैंगनी पुष्प भी लगते हैं और सफ़ेद भी लगते हैं। तो पुष्प का रंग, तो पुष्प का रंग एक लक्षण है, इसके 2 स्वरूप हैं, यानी बैंगनी पुष्प भी हो सकता है और सफ़ेद भी हो सकता है। तो ये इसके 2 स्वरूप हैं, लेकिन लक्षण एक ही है, पुष्प का रंग, ठीक है। तो ये विपर्यासी लक्षण है। तो पुष्प के रंग के 2 विपर्यासी लक्षण कौन कौन से हुए, बैंगनी पुष्प और सफ़ेद पुष्प, ये विपर्यासी लक्षण है, विपरीत लक्षण है। तो तथा इसमें 7 जोड़ी को अच्छे से याद कर लेना, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर अध्ययन किया। तो पहला लक्षण क्या था, 7 जोड़ी में से पहला लक्षण है पादप की लंबाई। तो पादप की लंबाई में 2 स्वरूप होते हैं, एक लंबाई पौधा होता है, बौनाई पौधा होता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो लंबा वाला पौधा होता है, लंबेपन का जो लक्षण है वो प्रभावी लक्षण है, और बौनेपन का जो लक्षण है ये अप्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, अपन आगे बात करेंगे। दूसरा लक्षण है पुष्प की स्थिति। आप देखना, मटर के जो भी किसान बच्चे होंगे उनको पता होगा, या नहीं पता होगा तो वो अब जाके देख लेना कि मटर का जो पेड़ होता है, पौधा होता है, उसमें पुष्प 2 जगह पर लगते हैं, या तो जैसे ये कोई शाखा है, या तो बीच में पुष्प लगेंगे, बीच में, या फिर इसके एंड पर लगेंगे, बिल्कुल आगे लगेंगे, ठीक है। तो पुष्प की स्थिति, तो पुष्प 2 जगह पर लगते हैं, एक तो लगते हैं आपका कक्षीय और एक होते हैं शीर्षस्थ। शीर्षस्थ का मतलब शीर्ष पर लगे वो शीर्षस्थ है, और कक्षीय लगे जो बीच में लगते हैं वो कक्षीय होती है। तो जो कक्षीयपन का जो लक्षण है वो प्रभावी लक्षण है, और शीर्षस्थ वाला है अप्रभावी लक्षण। आपको ये भी याद करना है कि कौन सा लक्षण प्रभावी है, कौन सा अप्रभावी लक्षण है, ये भी आपको याद करना है, पेपर पूछ लेता है यहाँ से। अगला लक्षण है पुष्प का रंग। तो मटर के पौधे में 2 प्रकार के पुष्प लगते हैं, 2 रंगों के, जिसमें से ये पहला होता है बैगनी रंग का होता है, और दूसरा होता है सफ़ेद होता है। फली की आकृति 2 प्रकार की फली हो सकती है, एक होती है फूली और एक होती है सिकुड़ी। इसको ठंड मार जाती है, वो सिकुड़ी हुई। फली का रंग, तो 2 प्रकार की फली लग सकती हैं, एक तो लगती है हरा रंग, यानी हरी फली होती है, फली का रंग कैसा हो जाएगा, हरा, और इसका अप्रभावी लक्षण हो जाएगा पीला। तो फली 2 रंगों की लगती है, हरी और पीली। अगर मैं आपसे पूछूं कि मटर के पौधे का जो प्रभावी लक्षण है वो बताइए। जैसे मैंने आपसे पूछा कि बीज की फली की आकृति का प्रभावी लक्षण क्या हो जाएगा, फली की आकृति का। तो फली कैसी होती है, 2 प्रकार की, फूली हुई और सिकुड़ी हुई। तो फूली हुई है वो प्रभावी लक्षण है, तो यहाँ पर हो जाएगा फूली हुई, और अप्रभावी लक्षण हो जाएगा सिकुड़ी हुई। तो ये 5 लक्षण हो गए, अभी 2 और बचे हैं। तो 2 मैं थोड़ा सा वीडियो यहाँ आ नहीं रहा कैमरे के अंदर, तो मैं थोड़ा सा बाद में बनाता हूँ इसको। तो बच्चों बाकी 2 लक्षण हैं बीज की आकृति, जो छठवां लक्षण है बीज की आकृति। तो बीज 2 प्रकार के लगते हैं मटर के पौधे में, गोल बीज भी लग सकते हैं, झुर्रीदार। तो जो गोल वाला जो बीज है वो प्रभावी लक्षण है, झुर्रीदार है वो अप्रभावी है। 7वां लक्षण है बीज का रंग। तो 2 प्रकार के बीजों का रंग होता है, एक पीला बीज होता है, एक हरा बीज होता है, जिनको मालूम होगा उनको पता है। तो इस प्रकार ये वाला क्वेश्चन से हमारा कंप्लीट हो जाता है, इसका आंसर पूरा हो जाता है। इसके बाद
अगला प्रश्न बनता है बच्चों कि मेंडल ने मटर के ही पौधे का चयन क्यों किया। और भी पौधे हो सकते हैं लेकिन उसने मटर का ही चयन क्यों किया, उसने क्यों सेलेक्ट किया इसे। तो देखो इसके कई सारे रीज़न हैं, कई सारे इसके कारण निकल कर आते हैं, जिसमें से पहला कारण निकल के आता है कि मटर का जो जीवन काल है वो बहुत छोटा होता है। लगभग 2 से 3 महीने के अंदर जो मटर की जो फसल होती है वो उग जाती है और पक जाती है और कट जाती है 3 महीने के अंदर। यानी वो कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पीढ़ियों का अध्ययन कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो मटर की जगह पर किसी और पौधे को लेता, किसी और पेड़ पर अध्ययन करता या इंसान पर ही अध्ययन करता, जैसे अगर इंसान पर अगर वो अध्ययन करता तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का अध्ययन करने के लिए उसे लगभग 50 से 60, 70, 80 साल लग जाते उसको। ठीक है, अगर अगली पीढ़ी देखनी हो तो काफ़ी टाइम लगेगा उसे अगली पीढ़ी को देखने के लिए कि अगली पीढ़ी में क्या लक्षण हुए। तो कहने का मतलब ये है कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया। तो इसका पहला कारण निकल के आता है कि मटर का जो होता है वो जीवन काल बहुत छोटा होता है, कम समय में ये अपना जीवन काल पूरा कर लेती है मटर। दूसरा लक्षण, मटर के पौधे को बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा कारण ये था क्योंकि जो मेंडल था वो एक चर्च में एक पादरी था, तो चर्च में वो काम करता था। जो भी फ्री टाइम मिलता था उस फ्री टाइम में वो मटर के पौधे बगीचे में उगाकर उन पर अपना एक्सपेरिमेंट वो करता था। ठीक है, तो ये जो मटर है वो आसानी से बगीचे में उग जाती है। दूसरा कारण ये निकल के आता है। तीसरा कारण क्या निकल के आता है? तीसरा कारण आता है कि जो मटर है वो द्विलिंगी पुष्प है। इसके अंदर नर यानी पुंकेसर भी होता है और स्त्री केसर भी होता है। पुंकेसर नर जननांग होता है, यानी मेल की तरह काम करता है, मतलब मेल की तरह, जानते हैं ना मेल क्या होता है। और जो स्त्री केसर यानी जो स्त्री केसर है वो फीमेल की तरह काम करती है। यानी मटर के पुष्प के अंदर मेल और फीमेल दोनों उसी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो द्विलिंगी पुष्प होता है, ये भी इसका एक कारण निकल के आता है। ठीक है, तो ये 3 कारण निकल के आते हैं। और भी कारण हैं लेकिन अपन को उतना पढ़ना है जितने से हमारा काम चल जाए। हमें कम पढ़ने पर ज़्यादा नंबर लेके आने हैं। PhD तो हम बाद में भी कर लेंगे। ठीक है, हमें कम पढ़ना है, उस कम पढ़े हुए में से ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर छाप के लेके आने हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। अगला प्रश्न अपना ये है। तो बच्चों तीसरा प्रश्न है, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया। तो इसके कारण है मटर का जीवन काल छोटा होता है, पहला कारण ये है। मटर को बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है, दूसरा कारण ये रहता है। तीसरा कारण क्या है कि मटर का पुष्प द्विलिंगी होता है, इसमें पुंकेसर और स्त्री केसर, एंड्रूसियम एंड गाइनोसियम दोनों होते हैं। तीसरा होता है कि मटर के पौधे में कृत्रिम रूप से संकरण कराया जा सकता है, ये चौथा कारण है। तो इन 4 कारणों की वजह से मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया। जय बाबा की। ठीक है, तो बच्चों बस अभी अपन आज 3 क्वेश्चन ही करेंगे। तो बस इतना, इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप। और नीचे जाके कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।